नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी ऑफिसर का 270 से ज्यादा पोस्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें कई सारे बदलाव हैं, कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो उन सभी चीजों की इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसका जो एज का रिक्वायरमेंट है वो क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, प्री में क्या रहेगा, मेंस में क्या रहेगा, इंटरव्यू में क्या रहेगा, सैलरी कितनी होती है, हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रीवियस पेपर्स आपको इसके कहां से मिल सकते हैं, प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, और तमाम जानकारियां जो आपके लिए जानना जरूरी है वो सभी मैं आपके साथ यहां पे शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, अभी सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका एक शॉर्ट नोटिस निकाला है जो आप यहां देख सकते हैं, जो न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया है। और इसकी यहां पे अलग अलग वैकेंसीज हैं। एक जनरलिस्ट वाली जो वैकेंसीज हैं जो टोटल 270 है, जिसका फॉर्म कोई भी भर सकता है। सिंपल, अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप भर सकते हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें 10th 12th और ग्रेजुएशन में आपका 60% होना चाहिए, और या अदर कैटेगरीज के हैं तो 50%, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आगे आपको देने वाला हूं। बाकी ये जो दो वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही हैं, ये स्पेशल डिग्रीज आपके पास होना चाहिए, स्पेशल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन मैं आगे आपको बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो 28 जनवरी है, और इसका डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन है वो भी 28 जनवरी को ही आपको मिलने वाला है। नाउ, इसका जो एग्जाम है, जो फेज 1 है, जिसे हम प्री बोलते हैं, ये 6 मार्च को होने वाला है, और लगभग एक महीने के अंदर अंदर इसका मेंस भी आपका हो जाएगा जो 1 अप्रैल को होने वाला है। तो ये तो इंपॉर्टेंट डेट्स और आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात हो गई। अब देखिए, अभी ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन 28 को आने वाला है। जब इसका डिटेल्ड पूरा पीडीएफ आ जाएगा तब मैं आपके साथ पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो सेम रहेंगी। जैसा लास्ट नोटिफिकेशन में हुआ था वैसा ही इस साल जो होने वाला है वो आपको मैं बता देता हूं। एक चीज जो आरबीआई में, जिसे मैं पर्सनली बोलता हूं कि एक राजा जॉब है, एक किंग जॉब है। मतलब अगर आप सरकारी नौकरी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से मजा लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि नहीं, एक अलग ही लेवल का, एक प्रीमियम लेवल का जो गवर्नमेंट जॉब होता है वो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर होता है, क्योंकि इसको किसी से हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। मोर देन 1 लाख इसकी सैलरी होती है। फैसिलिटीज अलग अलग होती हैं जो आगे मैं आपको अभी बताने वाला हूं, और बहुत सारी तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी छोटी छोटी चीजें भी आरबीआई आपको देता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें आपको फुल लाइफ जो काम करने का मौका मिलेगा वो हमेशा मेट्रोज में और स्पेशली कैपिटल्स में, राजधानी में ही इसकी क्योंकि ऑफिस होती है, तो आपको वहीं पर जॉब करने का मौका मिलता है। मिनिमम 10 इयर्स आपको मुंबई में रहना होता है। तो ऐसी कई सारे क्लॉज इसके यहां पर होते हैं। देखिए, ये आप यहां पे वीडियो को रोक के थोड़ा देखिएगा कि सैलरी के अलावा क्या क्या सुविधाएं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को मिलती है। इसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाना होगा, क्योंकि इसकी जो सुविधाएं हैं उसको मैं 5 या 10 मिनट में नहीं, कम से कम आधा घंटा लगेगा, तब जाके मैं इसकी सारी फैसिलिटीज बता पाऊंगा। कितनी सारी सुविधाएं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को मिलती है। बहुत शानदार सुप्रीम लेवल की फैसिलिटीज आपको यहां पे मिलती है। आपको स्टाफ क्वार्टर्स मिलता है। जैसे अगर आप आरबीआई मुंबई में अगर आप पोस्टेड हैं तो नरीमन पॉइंट्स पे इसके क्वार्टर्स हैं। वैसे तो और भी अलग अलग लोकेशंस में, बट जो प्रीमियम जो पॉज एरिया है वहीं पर इसके फ्लैट्स होते हैं, स्टाफ क्वार्टर्स होते हैं। फिर आपको न्यूज़पेपर से लेके ब्रेकफास्ट और कई सारी सुविधाएं यहां पे आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो मोर देन 1 लाख से 1,25,000 तक आपको पर मंथ इसकी सैलरी मिलती है फैसिलिटीज के साथ, जो कि सबसे ज्यादा मिलने वाली सुविधाएं और सैलरी वाली जॉब में ये काउंट होता है। अच्छा, अब देखिए, क्योंकि इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, तो मैं आपको जो अभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो 2019 का जो नोटिफिकेशन है उस पर बेस्ड दे रहा हूं। 2 लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि 2019 का जो ग्रेड बी का नोटिफिकेशन है, ठीक है, आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि केवल डेट्स का चेंज होके आएगा। बाकी जो एग्जाम का पैटर्न है, सिलेबस है, कौन सी किताबें पढ़ना है, आरबीआई खुद बताता है कि मेंस के लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो उसकी पीडीएफ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, और जब 28 को नया नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आपके साथ अगेन शेयर कर दूंगा, तब तक आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। दूसरा, 2019 में मैंने एक और नोटिफिकेशन वीडियो बनाया था, उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है।
तो उसमें मैंने काफी डिटेल में बातें करी हैं, हर छोटी से छोटी चीज बताई है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो ये दो चीजें आप देख लीजिए, एक तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिए, और दूसरा जो नोटिफिकेशन वीडियो है मेरा 2019 का, उसको देखिए, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करी हैं, डिटेल्ड सिलेबस, सैलरी, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं। इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। हालांकि जो खास खास चीजें वो मैं आपके साथ यहां पे शेयर करने जा रहा हूं। इवन जब मैंने 2013 में मेंस दिया था, उस समय जो पैटर्न था और अभी का जो पैटर्न है उसमें काफी चेंज आया है। मैं खुद आरबीआई का ग्रेड भी निकाल चुका हूं, प्री मैंने निकाला है, मेंस मैंने निकाला है, और उस समय 2013 में मैंने मोर देन 12 जॉब्स में फाइनल सिलेक्शन लिया था। और एलआईसी AAO में, क्योंकि जब मैं था और हमारी ट्रेनिंग चल रही थी और इस कारण हमें इंटरव्यू की परमिशन नहीं मिली थी, अदरवाइज प्री और मेंस आरबीआई का ग्रेड भी मैं भी निकाल चुका था 2013 में। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या सिस्टम होता है, क्या इसकी प्रोसेस होती है। देखिए, एक चीज सबसे ज्यादा बच्चे जो पूछते हैं, एज, तो मिनिमम एज है 21, मैक्सिमम एज है 30। बाकी कैटेगरी वाइज जो नॉर्मल रिलैक्सेशन होते हैं वो सब आपको यहां पे मिलेंगे। SC ST OBC 3 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन है, तो वो आपको डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब मैं बताऊंगा। बाकी एज का बैरियर यही रहेगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट पोस्ट का मतलब होता है कॉमन, जो कोई भी भर सकता है, इसलिए कोई स्पेशल डिग्री, स्पेशल सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन आपके 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में सभी में आपके 60% एंड अबव होना चाहिए। आप यहां क्लियर कर सकते हैं, मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन बैचलर्स डिग्री एज वेल एज इन 12th एंड 10th स्टैंडर्ड्स। तीनों में आपके मिनिमम परसेंटेज 60% होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, हालांकि SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम मार्क्स 50% है। बाकी ये एकमात्र एग्जाम है जिसमें आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स मांगे जाते हैं। ठीक है, परसेंटेज मांगे जाते हैं, ये यहां पे रहता है। और इसके अलावा अगर आप दूसरी पोस्ट के लिए जाते हैं तो पीडीएफ में आप देखिएगा, वहां पे सारी बहुत लंबी लिस्ट है कि क्या क्या मास्टर्स डिग्री, प्रोफेशनल डिग्रीज चाहिए अदर पोस्ट के लिए। ठीक है, दूसरी बात, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का आप ध्यान रखिए कि इसमें आपने अगर पहले एग्जाम नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज यहां 6 अटेम्प्ट्स की लिमिट होती है। अगर आप पहले से 6 बार अटेम्प्ट्स दे चुके हैं तो फिर आप इस बार एग्जाम नहीं दे पाएंगे, यह ध्यान रखिएगा। दूसरी बात अब कर लेते हैं, देखिए इसके 3 फेज होते हैं। सबसे पहले प्री होता है, उसके बाद इसका मेंस होता है, और मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। और आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो तीनों पर बेस्ड होता है, तीनों में आपके मार्क्स जुड़ेंगे, तीनों के बेस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। इसका जो प्री होता है, इसमें 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स रहेंगे, 2 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहनी है। ठीक है, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सब कुछ आएगा, है ना, ये सभी मिलाकर यहां पे जनरल अवेयरनेस कर रहे हैं। इवन स्टैटिक जो पार्ट होता है, स्टैटिक GS GK जो होता है वो भी इसमें रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, ये सब कुछ आपके पास रहेगा। एग्जाम से लास्ट 6 मंथ का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, ये आपको इंफॉर्मेशन होगी। आगे मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें डिटेल में आपको बताऊंगा कि मैथ्स में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है। प्री जब आप निकाल लेते हैं तो प्री के बाद मेंस होता है, जिसका पैटर्न ये रहता है। जब मैंने 2013 में मेंस क्वालिफाई किया था, मेंस जब मैंने निकाला था, उस समय हमें पूरा लिखना होता था। हमें आरबीआई की एक बुकलेट मिलती थी ब्लैंक पेजेस की, जिसमें लाइंस होती थी, और हमें पूरा डिस्क्रिप्टिव हैंड रिटन उस समय एग्जाम होता था। अब ये ऑब्जेक्टिव हो चुका है, मतलब उस समय से लेकर अब ये काफी इजी हो चुका है, क्योंकि उस समय आपकी राइटिंग स्किल्स ये सारी मैटर करती थी। अब ये सिंपल ऑब्जेक्टिव है, बहुत इजी, उसके कंपैरिजन में इजी है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो यहां पे आपके 3 पेपर्स होंगे। पहला पेपर होगा आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का, दूसरा आपका पेपर जो होगा वो इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का होगा, और तीसरा आपका जो पेपर होगा वो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का होगा। इसमें ध्यान रखना कि इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, लेकिन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, लेकिन जो इंग्लिश का है ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जो आपको कंप्यूटर पर टाइप करना पड़ेगा, कीबोर्ड की हेल्प से आपको इसको टाइप करना पड़ेगा। तो 2 पेपर्स आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे और एक पेपर आपका रिटन वाला रहेगा।
इसके लिए कौन सी बुक्स अच्छी होती हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आरबीआई खुद बता देता है कि हम इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालेंगे वो किन किताबों के होंगे। तो जो पीडीएफ मैंने आपको कहा है, लास्ट ईयर की पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर बुक्स की लिस्ट है कि आपको फाइनेंस मैनेजमेंट या जो भी सब्जेक्ट है इनके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, वो आरबीआई खुद बताता है। तो आप उसकी लिस्ट अब ऑलरेडी अवेलेबल है, वो बुक्स आप अरेंज कीजिए, उससे आप इसकी मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा, जब अभी 28 को इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा, उसमें वापस से वो लिस्ट रहेगी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये टोटल 100 300 मार्क्स के 3 पेपर्स होंगे। इसमें भी आपको सभी में पास होना जरूरी है, नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी रहती है, ठीक है। इसके बाद आपका फाइनल स्टेज पे आता है इंटरव्यू, जो 50 मार्क्स का होता है और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तीनों के आधार पर बनती है, ठीक है। बाकी चीजें आप यहां पे पढ़ सकते हैं और यहां पर भी आप देख सकते हैं ऑल क्वेश्चन पेपर इन बोथ द फेज एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश विल बी बाइलिंगुअल, मतलब ये दोनों पेपर्स आपके बाइलिंगुअल रहेंगे इंग्लिश को छोड़कर, ठीक है। चलिए अब दो बातें कर लेते हैं। पहला तो आपको इसके प्रीवियस पेपर्स कहां पे मिलेंगे, तो हम 2 दिनों के अंदर, ठीक है, विनर्स की ऐप आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, सिंपल आप विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, है ना, आप प्ले स्टोर पे जाके विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। इस ऐप पर हम प्रीवियस पेपर्स 2 दिनों के अंदर डलवाने वाले हैं, तो आप यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये आपको मिल जाएगी हमारी ऐप पर। ऐप आपको प्ले स्टोर पे सिंपल आपको जाना है, मोर देन 1 लाख डाउनलोड्स हैं, आपको मिल जाएगी वो ऐप। और जो लोगो आपको यहां दिख रहा है वही लोगो वहां दिखेगा, इंग्लिश में वहां पे आपको मिलेगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी बात, आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ इसकी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सबसे पहले प्री की, तो मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन करा सकता हूं। इसका कोर्स हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, यह भी आपको विनर्स की ऐप पर मिलेगा और इसके कोर्स की फीस ओनली 2999 है। इस 2999 में आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, जो सारे सब्जेक्ट होते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। ये जो बैच है ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स का रहेगा। जस्ट हमने अभी अपना बैंकिंग का बैंकिंग फाउंडेशन बैच कंप्लीट किया है, जिसमें हमने ऑलरेडी इस लेवल की प्रिपरेशन करवाई है। बहुत सारे बच्चे, अगर आप उस बैच के स्टूडेंट हैं तो आपको ये कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस कोर्स में नहीं इनरोल्ड हैं तो आपको ये कोर्स जरूर लेना चाहिए। इसमें एक एक टॉपिक विथ डिटेल्स और जो आरबीआई लेवल का जो आपको पैटर्न है वो इसमें आपको मिलेगा। तो सभी सब्जेक्ट्स के आपको इसमें वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगे और नोट्स आपको इसमें मिलेंगे, सारी चीजें आपको मिलेंगी, है ना। क्योंकि देखिए आजकल अगर आप सोचते हैं कि किसी बुक से या नोट्स से हम पढ़ लें तो वो बहुत टफ होता है। जब तक आपको डिजिटली या तो आप ऑफलाइन क्लासेस आ सकते हैं, जो कि कई लोगों के लिए टफ होता है, तो सारी क्लासेस पूरी वीडियोस फॉर्म में डिजिटल बोर्ड पे हमने पूरी क्लासेस ली हैं, जिसके डेमो लेक्चर्स और किस तरीके से हम पढ़ाते हैं वो आप हमारी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। उसी तरीके से सारी क्लासेस आपको यहां मिलेंगी। यह बैच लाइव नहीं रहेगा क्योंकि 1 महीने के लगभग का समय है और 1 महीने में लाइव क्लासेस के थ्रू कंप्लीट कराना मुश्किल है। इसलिए हम आपको सारे सब्जेक्ट्स के जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो आपको दे देंगे, आपके साथ शेयर कर देंगे। आप अपनी सुविधा के हिसाब से दिन में जितने घंटे पढ़ना चाहें तब आप पढ़ सकते हैं। कोई लाइव का यहां पे टेंशन नहीं रहेगा और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, आपको किसी प्रकार की उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आप विनर्स की ऐप पर जब जाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो यहां कोर्सेस में आपको आरबीआई यहां दिखने लगेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, वहां पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा और आप वहां पे ऑनलाइन पेमेंट करके तुरंत आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा और आज शाम तक आपको इसके अंदर सारा मटेरियल भी दिखने लगेगा, ठीक है। सारे लेक्चर, सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि ये बैच रिकॉर्डेड है इसलिए बस इसमें लाइव क्लास नहीं रहेंगी, सारी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर है। वीडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन है, अनलिमिटेड व्यूज हैं, आप कितनी भी बार देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। टॉपिक वाइज आपको इसमें नोट्स और पीडीएफ्स मिलती हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन मिलती है और टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहां मिलेगी, एक ही जगह पर सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। आप कई जगह देखेंगे कोई सिर्फ क्लास दे रहा है, तो कोई नोट्स दे रहा है, तो कोई टेस्ट दे रहा है। एक ही प्लेटफॉर्म पर हम आपको सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं और क्वालिटी के साथ। आप लेक्चर्स अटेंड करेंगे, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि यार आपने कोई गलत डिसीजन लिया है। हजारों बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑलरेडी दे आर वेरी सेटिस्फाइड और उनकी प्रिपरेशन काफी इंप्रूव हुई है।
वो आप ऐप के रिव्यूज में भी इनफैक्ट चेक कर सकते हैं, आप वहां पे देखिएगा। तो ऑलरेडी हम बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो बहुत ही कम फीस में घर बैठे आप ये कर सकते हैं। बाकी विनर्स की ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो लिस्ट आप यहां पे देख रहे हैं। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप 9 to 7 के बीच में इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे देगी। और ये मेरी एक मैथ्स की स्पेशल चैनल है, विनर्स की चैनल तो हमारी है, मैथ्स की हमारी एक और स्पेशल चैनल है। अगर आप चाहते हैं कि सर मैथ्स किस तरीके से पढ़ाते हैं ये हमें देखना है, या रीजनिंग का देखना है, तो यहां तो आपको मेरे मैथ्स के डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो स्पेशल मैथ्स की चैनल मैंने कुछ ही 1 या 2 महीने पहले इसको स्टार्ट की थी, तो आप आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मेरी मैथ्स स्पेशल चैनल भी देख सकते हैं। दूसरा, आप हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर के नाम से। यहां पर आपको इससे रिलेटेड जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, जो पीडीएफ्स आएंगी, अपडेट्स होंगे, वो सब हम आपके साथ यहां टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे। इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं आदित्य पटेल विनर्स के नाम से। सो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी इससे जुड़ी हुई कि क्या क्या चीजें हैं। बाकी अभी हमारे पास केवल एक शॉर्ट नोटिस आया है जो मैंने आपको दिखाया है, यह अभी न्यूज़पेपर में आया है। 28 को इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन जो लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि उसमें और इस साल में कोई चेंज आएगा। अगर कोई चेंज आता है तो वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो 28 तारीख को आप फिर से मेरे साथ जुड़िएगा, मैं लाइव आकर आपको इस नोटिफिकेशन की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपकी कोई क्वेरी, आप चाहते हैं कि और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझसे वो शेयर कर सकते हैं। उनके क्वेश्चंस भी नेक्स्ट वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो विनर्स की ऐप पर जाकर आज से ही आप कोर्स परचेस करके आज से ही आप अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।